चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं जनजाति परिदृश्य, जो कि भारतीय भूगोल के अंतर्गत हम सारी चीज़ें देख रहे हैं, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत। और इसमें जो जनजाति परिदृश्य है उसके हम बात करें तो यहाँ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दोनों चीज़ यहाँ शामिल होती है। और ये भारत के ऐसे वर्ग है जो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से पिछड़े एवं भौगोलिक रूप से समाज की जो मुख्य धारा होती है उससे बहुत दूर स्थित होते हैं। अनुसूचित जातियों ने ऐतिहासिक रूप से जो वंचना है, उत्पीड़न है, या फिर हम बात करें तो अत्यधिक सामाजिक अलगाव है, उसका सामना इन्होंने किया है। उनकी अपनी जो है विशिष्ट संस्कृति होती है, भाषा होती है, राजनीतिक संगठन होता है तथा अर्थव्यवस्था होती है। तो इसी हिसाब से हम देखें तो भारत की हम प्रजातियों के बारे में बात करेंगे और साथ में जो जनजाति क्षेत्र है भारत के उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली अगर बात करें तो जो प्रजाति होती है उसका अर्थ क्या होता है। उसका अर्थ एक ऐसे विशेष मानव वर्ग से होता है जिसमें वर्ग विशेष के सभी मनुष्यों की शारीरिक रचना तथा बाह्य लक्षण, जैसे कि उसकी त्वचा है, त्वचा का रंग है, कद है, सिर है एवं नाक की बनावट, बालों की प्रकृति, आंखों की बनावट, होंठों की मोटाई तथा रक्त आदि वर्ग एक जैसे होते हैं, तो इन्हें एक प्रजाति बोला जाता है। साथ ही एक भूगोलवेत्ता है, मतलब जो बहुत सारे जो भूगोलवेत्ता उनके द्वारा मानना है कि भारत में आने वाले सबसे पहले प्रजाति जो थी वो कौन सी थी, निग्रो, इन निग्रेटो इसको बोला जाता है। इसके बाद क्रमशः है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइडाई। उसके बाद हम देखें तो भूमध्य सागरीय जो प्रजाति उसका आगमन हुआ। सबसे अंत में आप देखें तो नॉर्डिक प्रजाति का आगमन हुआ। मान्यताओं के अनुसार प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड एवं भूमध्य सागरीय प्रजातियों ने मिलकर हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत की। और जो डॉक्टर B.S. गुहा है, इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप की जो मानव जनसंख्या उसको 6 प्रजातियों में यहाँ पे विभक्त किया है। तो कौन कौन सी है वो आप देख सकते हैं। निग्रेटो, ठीक है, आद्य ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड, भूमध्य सागरीय, चौड़े सिर वाले, पाश्चात्य, लघु शीर्ष और उसके बाद नार्डिक, ये 6 भागों में इनको बांटा है B.S. गुहा के द्वारा। इसके बाद हम देखें तो यहाँ पे हम देख सकते, देखिए जो भारत के जनजातीय क्षेत्र है यानी ट्राइब्स रीजन्स ऑफ इंडिया, इनकी अगर बात करें तो भारत की जनजातीय आबादी जो है विश्व में सर्वाधिक है, जो यहाँ की मूल निवास करने वाली जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। और भारत के संविधान में इन्हें क्या बोला गया है, अनुसूचित जनजाति कहा गया है, अनुच्छेद नंबर 342 में। किंतु भारतीय संविधान अनुसूचित जनजाति को परिभाषित नहीं करता। और भारत में जनजाति जो जनसंख्या है उसके वितरण को 3 मुख्य क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन से, एक तो बांटा गया है उत्तर एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उसके बाद मध्य क्षेत्र है, उसके बाद दक्षिणी क्षेत्र। इनको आप पढ़ सकते हैं कौन कौन से राज्य इसमें शामिल है। इनके जो इन तीनों क्षेत्रों के अतिरिक्त अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो लक्षद्वीप है उसमें भी कुछ विशिष्ट जनजातियां पाई जाती है। इनको भी यहाँ पे आप देख सकते हैं ताकि इससे बनने वाले क्वेश्चन जो है आप इसको सॉल्व कर सके। अब यहाँ देखिए एक टेबल दिया है, टेबल मतलब एक सारणी दी है जिसमें देखिए जो 6 प्रकार की जनजाति हमने पढ़े थे। निग्रो है, निग्रो का निवास स्थल आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन सभी क्षेत्र में। और इनकी कुछ विशेषताएं होती है, ये आप पढ़ सकते हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड की अगर बात करें तो ये मध्य एवं मध्य भारत के जंगल और पहाड़ी क्षेत्र उत्तर भारत में देखने को मिलती है और ये इनकी कुछ विशेषताएं होती है। मंगोलाइट कहाँ देखने को मिलता है, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर पूर्वी भागों में। इनकी विशेषताएं आप पढ़ सकते हैं। भूमध्य सागरीय की अगर बात करें तो पंजाब, सिंध, राजस्थान, पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है, दक्षिण भारत, इसमें देखने को मिलती है। इनकी विशेषताएं आप पढ़ सकते हैं। सिर चौड़े वाले जो होते हैं मतलब पाश्चात्य लघु शीर्ष वाले, तो ये सिंध प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में देखने मिलते हैं सिर चौड़ा। और बाकी अन्य विशेषता आप देख सकते हैं। नार्डिक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में देखने मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनकी जनगणना की अगर बात करें, जनजातीय जनगणना की, तो यहाँ हम देख सकते, देखिए यहाँ 2011 की जनगणना के अनुसार है, हालांकि 21 में अभी नई जनगणना हो जाएगी तो वहाँ पे ये चेंजेस मिलेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की जो कुल जनसंख्या है वो हमको देखने को मिलती है। देखिए कंप्लीट रूप से आप देख सकते हैं जनसंख्या का जो आंकड़े है और यहाँ उसका प्रतिशत है, आप ध्यान में रखिए। प्रतिशत कितना है, 8.6% है। और ग्रामीण में आपको 11.3 मिलेगा और शहरी में आपको 2.8 मिलेगा। इनकी कुल समूह संख्या हम देखें तो व्यक्तिगत जाति समूह लगभग 705 देखने को मिलता है। जनजातियों में लिंगानुपात 990 देखने को मिलता है। सर्वाधिक लिंगानुपात आपको गोवा में और जम्मू कश्मीर में सबसे कम देखने को मिलेगा। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का जो प्रतिशत मतलब जो है संख्या, वो कहाँ देखने मिलेगी, मध्य प्रदेश में। और राज्य की कुल जनसंख्या का जो है 21.1% देखने को मिलेगा। केंद्र शासित प्रदेश में दादरा नागर हवेली में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है। और प्रतिशत के आधार पर जो है जनजाति जनसंख्या राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप में सर्वोच्च है 94.8%, जबकि दूसरे स्थान पर मिजोरम में है। फिर दिल्ली, बाकी चीज़ों में ये देखें, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, पुडुचेरी, इसमें जो है जनजाति नहीं पाई जाती। अनुसूचित जाति जनजाति की साक्षरता 2011 के अनुसार 59% रही। 2001 में 49 थी, मतलब बढ़ी हुई है। पुरुषों और महिलाओं की दोनों को देख सकते हैं।
शीर्ष अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले क्रमशः जो है वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, इसके अलावा राजस्थान, गुजरात देखने को मिलेगा। प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष अनुसूचित जनजाति वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा राज्य और जनजातियों की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए कुछ राज्य है और उनकी जनजातियाँ कौन कौन सी है वो आप यहाँ ध्यान में रख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ेंगे तो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। तो ये कंप्लीट रूप से यहाँ देखिए स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ लीजिए। और ये जनजातियों से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी और कुछ इंपॉर्टेंट जनजातियों की अगर बात करें तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मतलब जो जनजाति है जैसे भील है, भील जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, पहली गोंड है। उसके बाद नागा है, मीणा, ये सभी जनजातियाँ है, टोडा है। तो ये कंप्लीट रूप से टोडा तो नीलगिरी पहाड़ियों में देखने को मिलती है। तो कंप्लीट जो जनजातीय वाला चीज़ें है वो हम पहले जो डिटेल वाले लेक्चर आए थे उसमें इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ हम बात कर लेते हैं। देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे अभ्यास प्रश्नों की। अभ्यास प्रश्नों में हम देखेंगे विगत वर्ष IAS PCS में पूछे गए और कुछ मॉडल क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पहला क्वेश्चन आपको देखने को क्या मिलता है? पहला क्वेश्चन आपको देखने मिलता है खालिस्तान ये पीले वर्ण के तिर्यक नेत्र, उर्ठी हुई, कपोल, अस्थि, छोटपुट केस और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। तो ये विशेषताएं आप पढ़ लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन आसान लगेंगे। तो ये कौन से होते हैं? ये मंगोलाइट जैन होते हैं, जिसके जो होते हैं पीले वर्ण, तिर्यक नेत्र और बाकी जो विशेषताएं आपको देखने को मिलती है। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटोस्टलाइट प्रजाति से संबंधित है? तो यहाँ देख सकते, देखिए ये जो है संथाल, संथाल मतलब C नंबर का राइट आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति समुदाय की पहचान जो होती है नहीं की गई? तो जनजाति समुदाय की पहचान कहाँ पे नहीं की गई? ये हरियाणा में, जो कि हमने देख चुके पहले। अधोलिखित में से जो है कौन सा जोड़ा सही है? यहाँ देखिए सही की बात करें तो यहाँ ऑप्शन तो दिए होंगे परंतु ऑप्शन यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ देखिए कौन कौन सा सही है। पहला थारू उत्तराखंड में, ये सही है। उसके बाद भूटिया उत्तर प्रदेश में, ये गलत है। मुंडा बिहार में, ये सही है। कोल राजस्थान में, ये गलत है। तो यहाँ देखिए पहला और तीसरा सही है, चौथा, दूसरा और चौथा गलत है। तो A और C, मतलब A और C यहाँ पे राइट आंसर होंगे। और यहाँ हम देखें तो देखिए यहाँ पे जो 2011 की जनगणना के अनुसार थारू जनजाति उत्तराखंड में, बिहार एवं उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। भूटिया जनजाति सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। मुंडा जनजाति बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा, झारखंड में पाई जाती है। कोल आपको जनजाति जो है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मानती है? तो यहाँ देखिए आपको ये जो है थारू जो जनजाति है वो यहाँ पर देखने को मिलती है, शोक का त्यौहार मानती है इसको, दीपावली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। और यहाँ देखिए निम्न युग्मों में से सही सुमेलित करना है। सही सुमेलित देखिए यहाँ पे जो लिंबू है, लिंबू की अगर बात करें तो वो किससे संबंधित है? ये संबंधित नहीं, मतलब यहाँ सही मतलब कौन कौन से सही सुमेलित बताना है। तो देखिए लिंबू जो है सिक्किम से संबंधित, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद कार्बी की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित नहीं है। डोंगरिया कोंद ये उड़ीसा से संबंधित है, बिल्कुल सही है। बोंडा ये जो है तमिलनाडु से संबंधित नहीं है। तो पहला और तीसरा सही है, यानी कि A नंबर का राइट आंसर है। अब कार्बी और बोंडा की अगर बात करें तो देखिए यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है कार्बी निकिर जनजाति पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती है, असम पहाड़ी में क्षेत्र में। ठीक है, और कार्बी एंगलोंग जिले इनका सघन निवास है। उस डोंगरिया कौन हमने देख लिया। बोंडा जनजाति का संबंध उड़ीसा से है। ठीक है, तो ये हमने देख सकते हैं। यहाँ पे गद्दी जो जनजाति लोग हैं वो निवास करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, देखिए कहाँ पे ये जो है यहाँ पे D नंबर का इसका राइट आंसर है, ये पूर्वी भारत में। ठीक है, सॉरी ये इसका राइट मतलब यहाँ पे इसका आंसर आप बताइए, ये कुछ ऑप्शन अलग अलग हो गए। तो गद्दी लोग जो है कहाँ निवास करते हैं, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? टोडा जनजाति की अगर बात करें तो ये जो है नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। ठीक है, सरहुल त्यौहार जो है कौन सी जनजाति मानती है? तो सरहुल त्यौहार जो है उराव, उराव जनजाति के द्वारा सरहुल त्यौहार को मनाया जाता है। सहरिया जनजाति के लोग हाल ही में चर्चा में थे, कहाँ के निवासी है? तो ये जो है राजस्थान के निवासी है। सुमेलित कीजिए। तो यहाँ देखिए हमको देखना जोड़ी मिलाना है। और इसमें देखिए पहाड़ी जो कोरबा है वो कहाँ पे देखने को मिलेंगे? जसपुर में देखने को मिलेंगे। बेगा आपको मंडला में देखने को मिलेंगे। मारिया की अगर बात करें तो पातालकोट में। मारिया भारिया हम इसको बोल सकते हैं,
सहरिया आपको ग्वालियर में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हमको ए नंबर का राइट आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पे भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति की कोई परिभाषा नहीं है, तो ये तो सही है, इसलिए आंसर नहीं होगा। देश की कुल जनजाति जनसंख्या के आधे से अधिक जो है 55 संख्या उत्तर भारत में है, तो ये गलत है। टोडा कहलाने वाले जो लोग हैं नीलगिरी क्षेत्र में रहते हैं, ये बिल्कुल सही है। लोथा नागालैंड में बोली जाने वाली एक भाषा में से एक है, ये भी सही है। तो बी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि वो गलत है। तो यहाँ देखिए जो है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर पूर्वी भारत जो है सिक्किम रोहित में करी की कुल जनजाति जनसंख्या 11.90%, न कि आधे से अधिक है। ठीक है, भारत के चंपा समुदाय के संदर्भ में जो है कौन से कथन, मतलब यहाँ पे कौन से कथन सही है, कथनों पर विचार करके बताना है। तो ये मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में रहते, गलत। ये बे किस्म मतलब अच्छे किस्म का ऊन देने वाली पश्चिमी बकरों या बकरियों को पालते हैं, बिल्कुल सही है। उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है, तो ये भी सही है। 2 और 3 सही है, पहला गलत है, यानी कि 2 और 3 कहाँ पे, बी नंबर का राइट आंसर है। और ये जो है देखिए कहाँ पे, मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, ना कि उत्तराखंड में। नीचे दिए गए जो राज्य और जनजाति युग्म है उनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ देखिए असम मीरी ये संबंधित है, नागालैंड कोनाक ये भी संबंधित है, अरुणाचल प्रदेश अप्तानी ये भी सही है, मध्य प्रदेश लंबांडा ये गलत है। ठीक है, तो डी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। और ये देखिए लंबांडा जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ना कि मध्य प्रदेश से संबंधित है। निम्नलिखित के स्थानों में से जो है कहाँ शोम्पेन जनजाति पाई जाती है? तो शोम्पेन कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, यानी निकोबार द्वीप समूह, यहाँ देख सकते हैं, बी नंबर का राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद भारत की सर्वाधिक आर्य जनजाति है, तो आर्य जनजाति कौन सी है? जारवा, बी नंबर का राइट आंसर है। ठीक है, मंगानियार के नाम से जाना जाने वाला जो लोगों का समुदाय है वो, उसकी अगर बात करें तो ये जो है पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है, ये बी नंबर का राइट आंसर होगा। कत्था बनाने वाली जनजाति, तो ये तो खैरवार है। ठीक है, खैर नाम के वृक्ष है, इससे कत्था बनाती है। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है प्रजातीय समूह पाया जाता है? तो देखिए उत्तर पूर्वी भारत में मंगोलाइट देखने को मिलता है, सी नंबर का राइट आंसर है। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो यहाँ देखिए ये जो है ए, दक्षिण भारत में द्रविड़ियन प्रजाति देखने को मिलती है। उसके बाद है बोडो जो है निवासी है, बोडो कहाँ के निवासी है? बोडो जो है गारो पहाड़ियों के निवासी है। ठीक है, धुमकरिया किस जनजाति की जो है सामाजिक संस्था है? तो धुमकरिया जो है हम देख सकते हैं, देखिए उराव की जो है सामाजिक संस्था मानी जाती है। उसके बाद जो है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो देखिए गोवा कोंकणी भाषा सही है, मेघालय खासी ये भी सही है, नागालैंड अंगामी ये भी सही है, पर सिक्किम में तिब्बती नहीं बोली जाती। तो सिक्किम राज्य की जो भाषा है नेपाली है, भूटिया है और लेप्चा है। ठीक है, इसके अलावा जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जनजाति दिया है, मूल राज्य दिया है, तो यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए थारू जो जनजाति है वो कहाँ देखने को मिलती है? वो देखने को मिलती है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद भील की अगर बात करते हैं राजस्थान में देखने को मिलते हैं। गद्दी आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलते हैं। देखिए पीछे हमने गद्दी जनजाति पढ़े थे, तो ये जो है हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर होगा, जो पीछे वाला था। मुंडा की अगर बात करें तो मुंडा आपको झारखंड में देखने को मिलते हैं, तो यहाँ डी नंबर का राइट आंसर होगा। सम्मिलित कीजिए जिस राज्य से वे संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे जो है मोपला की अगर बात करें तो ये जो है केरल से संबंधित है। उसके बाद मुरिया की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। टोडा की बात करें तमिलनाडु से संबंधित, और मुंडा आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है डी है। ठीक है, फिर जोड़ी मिलाना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए छिंदवाड़ा की अगर बात करें तो छिंदवाड़ा में आपको क्या देखने को मिलेगा? छिंदवाड़ा में आपको भारिया देखने को मिलेंगे, यानी कि बी। ठीक है, उसके बाद मंडला में आपको गोंड देखने को मिलेंगे। झाबुआ की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है यहाँ पे भील देखने को मिलेंगे। शिवपुरी में आपको सहारिया देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे जो है सी नंबर का राइट आंसर होगा। जारवा जनजाति पाई जाती है, जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये है अंडमान निकोबार में पाई जाती है। अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत जो है किसी भी जाति को शामिल करने के लिए मानक है। तो यहाँ देखिए भूगोलियन एकाकीपन, विशिष्ट संस्कृति, पिछड़ापन, तीनों सही है, यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। भारत में आने वाली सबसे पहली प्रजाति है, तो भारत में आने वाली सबसे पहली प्रजाति कौन सी है? नीग्रो। ठीक है,
निग्रेटो जिसको बोला जाता है। अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है राष्ट्रीय आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राष्ट्रीय आयोग जो है 300 अनुसूचित जनजातियों के लिए, ठीक है, 338 के अंतर्गत ही देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ अनुसूचित देखिए अनुसूचित जाति आयोग जो है 338 और 338A में जो है अनुसूचित जनजाति आयोग, बाद में दोनों संस्था एक ही थी पर अलग अलग कर दी गई बाद में 2004 में। सर्वप्रथम जो है जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ये ठक्कर बाप्पा के द्वारा किया गया, यानी सी नंबर का राइट आंसर होगा। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की संख्या देश की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है? 8.6, यानी कि बी नंबर का राइट आंसर है। भारत का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जो राज्य है वो कौन सा है? वो मध्य प्रदेश है, ठीक है, बी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद भारत का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जो राज्य है वो कौन सा है? वो है लक्षद्वीप, ठीक है। राज्य केंद्र शासित पूछा गया है, इसलिए लक्षद्वीप इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती? ठीक है, मतलब राज्य में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती। पंजाब, हरियाणा और बाकी जो प्रदेश थे, जैसे पंजाब, इसका राइट आंसर होगा। सिक्किम में, मतलब यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से जो है किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती? तो ये तो हमने अभी देखे अनुसूचित जाति, वहाँ जनजाति पूछा गया, तो यहाँ अनुसूचित जाति, तो ये नागालैंड में नहीं पाई जाती, ठीक है। ये हमारे जो है जनजातियों से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें और उनसे बनने वाले क्वेश्चन हमने देखे। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके अलावा आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उसमें भी आप बता सकते हैं कुछ कोई भी चीज़ें, सारी चीज़ जो PDF वगैरह है मटेरियल वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और अगर वहाँ नहीं मिलता है तो आप सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन एंड्रॉयड प्ले स्टोर में जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें भी प्राप्त कर सकते हैं।